अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है 500 बिलियन इस टाइम इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर। उनका डैम्स उन्होंने बनाया, जैसे आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसीलिए फिर जब अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उठ के इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो तो रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। बात करनी है, जो पैसा देता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी तो क्या साथ वालों की करनी है। बड़ा मुश्किल है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना अफगानिस्तान जैसे मुल्क से, ख़ास तौर पे ना उसमें स्टेडियम है ना उनके क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। पर अब तो काबुल में मैं देख रहा था स्टेडियम तैयार हो रहा है, तो मतलब बड़े ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। अब ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने उनको एज अ गिफ्ट किया है, ये जो काम करवा रहे हैं मेरे हिसाब से गिफ्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में वो पहुंची है, तो आई थिंक उनकी तरफ से ये गिफ्ट भी हो सकता है। अगर इंडिया से भी कुछ सीखा होगा तो पाकिस्तान से भी बड़ा कुछ अफगानिस्तान ने सीखा है। अगर इंडियन अफगानी भाई भाई हैं तो पाकिस्तानी अफगानी भी भाई भाई हैं। हम ये बात हम कहते हैं, ये बात हम कहते हैं, लेकिन अफगानी ये बात नहीं कहता। नहीं, हम अफगानी भाइयों को अपना भाई समझते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं उनकी। हम जब वो अफगानिस्तान जीतता है हम भी खुश होते हैं, ये बात नहीं कि हम खुश नहीं होते। अप्रिसिएशन बनती है जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस थ्रू आउट किया है, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं अफगानिस्तान जो फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट खेली थी 2001 में खेली थी, उतना जल्दी तरह रैपिडली किसी टीम ने इतना अच्छा खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, और क्लास का खेले हैं उनकी। अब दुनिया के हर लीग्स के अंदर उनके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टाइम। जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है अफगानिस्तान में। जब ब्रायन लारा ने कहा था कि मैं टॉप 4 में अफगानिस्तान को रखूँ, तो पूरी दुनिया हंस रही थी कि यार अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया इनके होते हुए सेमीफाइनल में कैसे घुस सकती है। पर उस वक्त सारे हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने मनवाया खुद को। जिस तरह नबी राशिद खान ने कप्तानी की, उसके बाद गुरबाज भी, यार मैं कहता हूँ उनकी एक टोन ही अलग थी, एक उनका मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम से मुलाकात की तो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, साउथ अफ्रीका के साथ खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मजीद ये कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने ये कहा कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है, इंडिया ने हमारे बच्चों को तैयार किया है। क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पर? अगर हम बात करें वाकई में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अप्रिसिएशन बनती है जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस थ्रू आउट किया है, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं अफगानिस्तान जो फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट खेली थी 2001 में खेली थी, उतना जल्दी तरह रैपिडली किसी टीम ने इतना अच्छा खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, और क्लास का खेले हैं उनकी। अब दुनिया के हर लीग्स के अंदर उनके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टाइम। जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है अफगानिस्तान को। दूसरी बात ये की है ना कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सिखाया है, तो ये तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि जो उनके प्लेयर्स थे उनके पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। तो बेसिकली जो 9/11 के बाद उनको प्लेयर्स को ट्रेन किया गया है, वो सारा पेशावर और पाकिस्तान PCB ने किया था। तो लेकिन जो उन्होंने थ्रू आउट जितनी क्रिकेट खेली है, एक क्वालिटी क्रिकेट खेली है, उनको देखने का मज़ा आया। लेकिन अब आप ये देखें ना, अभी खुद ही आपने बोला कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेडियम बनाए गए। स्टेडियम किसने बनाए? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाए। वहाँ पे रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उनको फैसिलिटेट किया। और फिर अगर हम बात करें IPL की, अभी आपने खुद ही बोला कि IPL के अंदर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम खेलती रही है, तो डेफिनेटली वो वहाँ से पॉलिश होकर निकले हैं। देखिए इनिशियली स्टेप मैं बता रहा हूँ, इनिशियली मैंने बोला है कि इनिशियली जो उनको बिल्ड करने वाले हैं वो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन थ्रू आउट जो दिन क्रिकेट के लिए आप देख लो ना, श्रीलंका जो खेलता है, अब क्रिकेट में मज़ा नहीं रह गया था, लेकिन मज़ा दोबारा वापस आ गया। जितनी टीम टफ होंगी उतना मैच देखने का मज़ा आएगा। अगर अफगानिस्तान एक टफ टीम बन जाएगी तो और कंपटीशन देखने का मज़ा आएगा। देखिए ना, अफगानिस्तान ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, कभी हम ये सोच सकते थे कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगा? मैंने तो सोचा था, मैं अगर पाकिस्तान के बाद किसी टीम को मुझे जीतने का मज़ा आता है, देखने का किसी का मज़ा आता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट का देखने का, और दिल खुश होता है कि वो जीतते हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत खुश होता है दिल। लेकिन अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अफगानिस्तान की तारीफ की है, वो भी मैं कहती हूँ काबिल दीद है। हाँ बिल्कुल है, हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, स्पेशल ट्वीट किया जेल से बैठ के हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी थ्रू आउट क्रिकेट खेली। जितने उन्होंने कम टाइम में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, उन्होंने 2016-17 में भी ऐसा कोई कहा था कि जितनी अच्छी अफगानिस्तान खेल रही है, अप्रिशिएट तो बनता है उनको। बहुत मज़ा आया उनकी क्रिकेट देखकर। वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। ये आप देखें, अगर इंडिया जीतता है तो अफगानिस्तान खुश होता है, अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया खुश होता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी ऐसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। आपको यू नो दैट कि अभी तक जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है 500 बिलियन
इस टाइम इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर, उनके डैम्स उन्होंने बनाए, जैसे आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसीलिए फिर जब अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उठ के इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो तो रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। बात है करनी है, जो पैसा देता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी तो क्या साथ वालों की करनी है। और अब आप देखें कि कितना अफगानिस्तान से स्टूडेंट ऐसा है जो इंडिया के अंदर जाता है पढ़ने के लिए, वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर, वो पाकिस्तान नहीं आते लेकिन इंडिया जाते हैं। नहीं, मेरे दोस्त में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुद सीएस कर रहा हूँ, मेरे अफगानी दोस्त है जो फ्री पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, फ्री स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, जिसको यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटेट करी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। आप ऐसे नहीं करें कि इंडिया खाली कर रहा है, पाकिस्तान भी। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है, पाकिस्तान की तरफ इतना नहीं है। जाहिर सी बात, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, जहाँ पे अगर आपकी फॉरेन मिनिस्टर ही जो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा तो देन हम डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे बनाएंगे। अब जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है जय शाह, तो उनके जितने अच्छे रिलेशन है, जितना अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है, तो आपको पता है कि जितना इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की पीआर इतनी अच्छी है रादर देन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आपका फॉरेन मिनिस्टर ही जब यहाँ पे एक नॉन इलेक्टेबल बंदे को आप बना देंगे कि कोई ऐसा बंदा जो इलेक्शन ही नहीं जीता होता उसको आप फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे, तो आप कैसे आप एक रिलेशनशिप अच्छे करेंगे दूसरे मुल्क के अब साथ। हमें भी सोचना चाहिए ना, हमें भी अपने फॉरेन अफेयर्स बेहतर करने चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें करने चाहिए। हमें इस रीजन में अगर हमें बढ़ना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, तो हमारे फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए इंडिया से, जितने अच्छे हो जाए उतने ही कम है। लेकिन यहाँ पे फिर एक मसला आ जाता है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है वहाँ पर, फिर वहाँ से फिर आरएसएस, जब तक ये मोदी बैठा रहेगा तो इम्पॉसिबल, क्योंकि मोदी के पास सारा वोट एंटी पाकिस्तान है। अगर मोदी ने अपना पागल है कि वो पाकिस्तान से सलाम कर लेगा, उसका सारा वोटर बैठ जाएगा। आपको एक तरफ हम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के साथ बड़े अच्छे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम है, जबकि हर इस्लामी ममालिक के साथ आप उनके ताल्लुकात देख लें कितने अच्छे हैं। अब देखें कि इंडिया ने पूरी दुनिया में, आपको पता है नासा के अंदर जितने भी इंजीनियर, जितने भी साइंटिस्ट हैं, सारे इंडियंस हैं। जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस दुनिया को करके देंगे तो दुनिया को तो आपने मानना है। यहाँ से यूएई में पाकिस्तानी सारा मजदूर जाता है, इमेज कैसा बनेगा। जब वहाँ के आपका सीईओ देख लो, गूगल का कौन है, इंडियन है। जितनी बड़ी मार्केट्स, जितनी बड़े ब्रांड्स हैं, उनका सीईओ इंडियन। जब बड़े उनके एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जब उनके वहाँ सीईओ पैदा होंगे तो वह इमेज तो बनेगा, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ से जब हमारे मजदूर जाएंगे सऊदीया में, यूएई में और यूएसए वाली साइड पर, वहाँ पे जाके टैक्सी चलाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बनना हमारा। वही बात है, हमें फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे पाकिस्तानियों का लेवल बढ़े और इंटरनेशनली पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बढ़े। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले ना पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरवेसी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए कि ऐसे ना हो कि अवाम जो फैसला करे उस फैसले के उल्ट हो जाए पाकिस्तान के। जो होता है 76 ईयर से ऑलरेडी जो हो रहा है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरवेसी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन सुपरवेसी होगी, आपको पता है कि फिर सिविलियन सुपरवेसी होगी। अब देखो, मोदी ने पूरी ज़िंदगी नफरत की सियासत की है। आज मोदी को, जिसने लास्ट टाइम 350 सीटें ली थी इंडिया थ्रू आउट इंडिया के अंदर, सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी, इस दफ़ा उसने 240 ली हैं वो सीटें बस। उसने ख्याली गवर्नमेंट नहीं बनाई, उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, अलायंस के साथ बनाई है, फिर जाके उसकी गवर्नमेंट बनी है। उसको वहाँ पे क्यों वोटर कम हुआ है? क्योंकि वो एक फर्शियस पॉलिटिशियन था। अगर उसने ऐसे ही जारी रखा तो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि मोदी सर्वाइव करेगा। कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये इंडिया में देखने में आया है। और इंग्लैंड में भी आपने देखा होगा, रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, कंजर्वेटिव पार्टी ने जो 15 साल से रूल कर रही थी उसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट टाइम लेबर पार्टी आई आफ्टर 15 ईयर्स, क्योंकि डेमोक्रेसी के तरीके से आई है, जमहूरियत से आई है, लोग लेके आए हैं, कोई एक बंदा नहीं उनको लेके आया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम से मुलाकात की तो उन्होंने अफगानिस्तान के तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेला, लेकिन हार जीत जो है वो किस्मत का खेल होती है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान को क्रिकेट जो है वो इंडिया ने सिखाई है। क्या कहना चाहेंगे पहले आप अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पर कि T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया? हम हमेशा कहते रहे कि अफगानिस्तान एक छोटी टीम है, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका और अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेला। यार, क्रिकेट सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को, बल्कि पूरा दुनिया जिसको क्रिकेट की समझ आती है। जब ब्रायन लारा ने कहा था कि मैं टॉप 4 में अफगानिस्तान को रखो, तो पूरी दुनिया हंस रही थी कि यार अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनके होते हुए सेमीफाइनल में कैसे घुस सकती है।
पर उस वक्त सारे हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने मनवाया खुद को, जिस तरह नबी राशिद खान ने कप्तानी की, उसके बाद गुरबाज उस भी यार मैं कहता हूँ उनकी एक टोन ही अलग थी, एक उनका मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। आप देखें, आप उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, उन्होंने पहले ग्रुप को टॉप किया, उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी टीम को उन्होंने 100 क्रॉस नहीं करने दिया, ऐसा ही है। 178 बोर्ड पे मार के उन्होंने न्यूजीलैंड को 100 क्रॉस नहीं करने दिया। तो उनमें कैपेबिलिटी है। अब न्यूजीलैंड के पास विलियमसन, बोल्ट, इतने बड़े बड़े नाम, उसको छोड़ दें, जो सुपर 8 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अब आप लोग कहेंगे कि अपसेट है, ये अपसेट ऐसे नहीं होते। अपसेट होते हैं कुछ 4 रन से हार जाना या 5 रन से हार जाना, ऐसे उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब मैं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे बेहतर समझ रहा था कि मैंने कहा फिर से ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, क्योंकि शान मार्श ने भी कमेंट्स की तरह स्टेटमेंट दे दी थी कि यार इंडिया को हरा के हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो मतलब अफगानिस्तान ने उनकी कमर कहाँ से टूटी ऑस्ट्रेलिया की। मैं कहता हूँ अगर अफगानिस्तान से ना हारती ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया ने भी उनको नहीं हराना था, क्योंकि जब इंडिया से वो अफगानिस्तान से हारे हैं तो उनका मोराल बड़ा नीचे आ गया है। क्योंकि आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे उनका लास्ट बॉल तक अगर एक बैट्समैन भी खड़ा रहे तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। पर जिस तरह से अफगानिस्तान ने उनको वाइट वॉश किया पूरे मैच में, मतलब एक जगह पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा है, डोमिनेट किया पूरी तरह से। मतलब अब अफगानिस्तान की यार तारीफ बनती है, अगर हम ना करें हम ये फिर हमारे अपनी ज़ात पे बात आ जाती है। यार जो टीम अच्छी खेलते है उसको बंदा अप्रिशिएट करे, डिजर्विंग टीम थी। अब ये देखें ना कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी तो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं ना। अफगानी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए उन्होंने अफगानिस्तान में कितना काम करवाया है, वहाँ पे स्टेडियम्स बनवाए, रोड बनवाए, डैम्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। क्रिकेट एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैसे ही अफगानिस्तान के लिए बड़ा काम किया है। यार वो तो एक क्रिकेट से अलग चीज़ हो जाती है, पॉलिटिक्स उनका हमें पता है नहीं। अच्छा। पर जिस तरह से अब क्रिकेट की अगर बात है तो मतलब वो खुद को ब्रदर कहते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान को ब्रदर कहते हैं। इंडिया खुद जीतता है तो अफगानिस्तान बड़ा खुश होता है, अगर इंडिया हार जाए तो दुख अफगानिस्तान को होता है, अफगानिस्तान जीत जाए इंडिया खुशी मनाता है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है यार, एक छोटी सी टीम को आपने इतना ऊपर लेके आए हैं। मतलब अफगानिस्तान में आप क्रिकेट ग्राउंड, अगर मोदी साहब ने ये काम किया तो ये बहुत ही बड़ी अप्रिसिएशन की बात है। ये सिर्फ उनको अफगानिस्तान वालों की तरफ से नहीं मिल रही होगी, उनकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में बड़ा मुश्किल है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना। अफगानिस्तान जैसे मुल्क से ख़ास तौर पे ना उसमें स्टेडियम है, ना उनके क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। पर अब तो काबुल में मैं देख रहा था स्टेडियम तैयार हो रहा है, तो मतलब बड़े ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। अब ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने उनको एज अ गिफ्ट किया है, ये जो काम करवा रहे हैं मेरे हिसाब से गिफ्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में वो पहुंची है। तो आई थिंक उनकी तरफ से ये गिफ्ट भी हो सकता है। अफगानिस्तान ये बात कहता है कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि हमें खुशी हुई ये जानकर कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि आज हम इंडिया की वजह से यहाँ पे हैं। इंडिया ने हमारे बच्चों को, हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट सिखाई। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई। सच क्या है यार क्रिकेट पाकिस्तान, मतलब आप देख लेना जितने भी अफगानिस्तान के प्लेयर हैं पहले बिलोंग पाकिस्तान से, भी मेजॉरिटी उनकी बिलोंग पाकिस्तान से करती थी। काफ़ी हद तक पाकिस्तान की बात भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ तो उनको आईपीएल में जिस तरह से चांस मिला है, आईपीएल पाकिस्तान पीएसएल में तो कोई इतने बड़े प्लेयर मैं समझता हूँ आते ही नहीं है, मतलब जैसे बोल्ट, स्टार्क वगैरह कोई भी नहीं आता। अब ये चीज़ अगर ये इंडिया वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अगर हमें क्रिकेट सिखाई है, तो मे भी वो बात ठीक करते हैं, क्योंकि आईपीएल जैसे इवेंट में उनको खिलाया जाता है। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप रोहित शर्मा के साथ, आप विराट कोहली के साथ ओपनिंग करोगे, गुरबाज देखे इस टाइम किसी ने भी यूएसए में स्कोर नहीं किया गुरबाज के अलावा, है चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा, उन्होंने भी स्कोर नहीं किया, लेकिन गुरबाज ने आके स्कोर किया है। तो मे भी उनकी बात इतनी ठीक हो सकती है कि यार इंडिया ने भी हमें क्रिकेट सिखाई है, क्योंकि जिस तरह से आप फजल हक फारूकी की बॉलिंग देख ले, बुमराह के साथ मतलब आपस में खेल के, आपस में ड्रेसिंग रूम शेयर करके, तो मतलब उनकी बात ये भी ठीक हो सकती है कि यार हमें इंडिया ने क्रिकेट सिखाई। अच्छा, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन, क्या आपको ये बात बुरी लगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करी, या एज अ पाकिस्तान आपको बुरा लगा? नहीं, इस बात में बुरे लगने की क्या बात है यार। पॉलिटिक्स से हट के हम कुछ देखें ना, तो इस चीज़ पे हमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे नेबर्स हैं, वो भी हम मुसलमान भाई हैं हमारे। उन्होंने जब वो हम जाते हैं यार, हम कहते हैं हम फाइनल ना हारे, पर अनफॉर्चुनेटली अब हम ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए थे यार। चलो हमारी एशियन टीम 2 टीम गए हैं सेमीफाइनल में, कम से कम वो यूरोप की तरफ तो नहीं गया वर्ल्ड कप। हम तो ये हमें इस बात की खुशी है यार, हमारी एक मुसलमान टीम, मुसलमान भाई हमारे सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो इस बात से तो मुझे लगता है कि आई थिंक पॉलिटिशियंस को
हटा के हम देखें तो हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है बड़ी मोहब्बत करने वाली अवाम है क्रिकेट से, मतलब उनको भी खुशी हुई होगी पॉलिटिक्स को हटा के बिल्कुल। तो हमारे लिए मैं तो खुश हूँ एज अ क्रिकेट फ़ैन अगर देखा जाए तो, और मेरे ख्याल से अगर कोई क्रिकेट फ़ैन है वो भी खुश हुआ ही होगा कि मुसलमान भाई हमारे सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर जब इंडियन क्रिकेट टीम से मुलाकात की तो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है। क्या कहना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस पर, और ख़ासकर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ की है उस पर एज अ पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी ये थी कि इंडियन भी एशियन टीम है और अफ़गानिस्तान भी एशियन टीम है और दोनों का आपस में फ़ाइनल होता, लेकिन अफ़गानिस्तान अफ्रीका साउथ अफ्रीका से हार गए और बाहर चले गए। लेकिन देखें, एक तरफ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान को हम गिनते हैं, लेकिन वो मतलब पहले ही आउट हो गई, नॉकआउट होगी। तो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो जज्बा है और उनको जो लगन है ना क्रिकेट से, वो नज़र आती है। और जिस टीम की जो मेहनत हो ना, वो उसकी तारीफ़ की जाती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से यूरोप अंग्रेज़ हो, वो तारीफ़ ही करेगा। क्योंकि जो तारीफ़ के काबिल होता है उसकी तारीफ़ होती है और जो बिस्ती के काबिल होता है उसकी बिस्ती होती है। तो आप समझदार हैं कि बिस्ती किन की हो रही है और तारीफ़ किन की हो रही है। और मैं यही कहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान टीम की तारीफ़ की है तो ठीक की है, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आती है, उन्होंने मेहनत की है तो वो उस वजह से तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये देखें ना कि अफगानिस्तान भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में जितना काम करवाया है, वहाँ पर आप देखें कि ग्राउंड्स बनवाए, रोड बनवाए, डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तो डेफिनेटली जब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उठ के आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो तो फिर आपकी इज्जत करेंगे ही ना। देखिए, इंडियन जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और एक बड़ा अच्छा ग्रोम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया ने बड़ा ग्रो किया है। और जबकि हम दूसरी तरफ चले जाएं तो पाकिस्तानी मईशत बहुत कमज़ोर चल रही है और जो पाकिस्तान में हालात हैं और जो जहाँ जो कुछ हो रहा है यहाँ पे किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमसे मजाक करते हैं कि इनको आपस में लड़ने दो, इनसे तो हमें दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक अफ़गानिस्तान जो हमसे 20 साल बाद मतलब यहाँ पे कब्ज़ा था उनका अमेरिका का, और वो उसको जाना पड़ा यहाँ से, और वो आज हमसे उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग और हमारी करेंसी देखें कहाँ खड़ी है। सिर्फ क्या हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारी इन हरकतों की वजह से। और किसी भी शोबे में चले जाएँ, अब मैं खाली क्रिकेट को नहीं कहता, किसी भी शोबे में चले जाएँ वहाँ पे सियासी भर्तियाँ और जो हमायत याफ्ता लोग, पर्चियों वाले लोग, तो फिर जिस तरह क्रिकेट टीम का हाल है वही टीम हमारे पाकिस्तान का। अब आप देखिए ना कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को क्रिकेट पाकिस्तान ने सिखाई, इंडिया कहता है अफगानिस्तान को क्रिकेट जो है वो इंडिया ने सिखाई। लेकिन अगर हम अफगानियों की बात करें तो अफगानी कहते हैं कि इंडिया और अफगानी भाई भाई हैं और अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है। और हमने देखा है कि जब इंडिया जीतता है अफगानी खुश होते हैं और जब अफगानी जीतते हैं तो इंडियन खुश होते हैं। देखिए, ये बात नहीं होती। अगर इंडिया से भी कुछ सीखा होगा तो पाकिस्तान से भी बड़ा कुछ अफ़गानिस्तान ने सीखा है। अगर इंडियन अफ़गानी भाई भाई हैं तो पाकिस्तानी अफ़गानी भी भाई भाई हैं। हम ये बात हम कहते हैं, ये बात हम कहते हैं, लेकिन अफ़गानी ये बात नहीं कहता। नहीं, हम अफ़गानी भाइयों को अपना भाई समझते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनकी हम जब वो अफ़गानिस्तान जीतता है हम भी खुश होते हैं। ये बात नहीं कि हम खुश नहीं होते, हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन कुछ इख्तलाफात भाइयों भाइयों में भी हो जाते हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तारीफ़ की है अफगानिस्तान की, एज अ पाकिस्तानी कैसा लगा आपको ये जानकर? मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं अच्छा समझता हूँ इस चीज़ को, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी अफ़गानिस्तान की तारीफ़ करनी चाहिए। इनकी जो परफॉर्मेंस है इनको भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह इंडिया अप्रिशिएट कर रहा है। और ये एक बड़ापन होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। आप किसी की परफॉर्मेंस अच्छी देख के जल नहीं जाते, सड़ नहीं जाते, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करता तो हमने देखा है कि इंडिया में बैठ के तबसरे हो रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि उनकी टीम ने आज अच्छा खेला है। तो जिस दिन इंडिया अच्छा खेलेगी हम इंडिया को भी अप्रिशिएट करेंगे, जिस दिन अफ़गानिस्तान अच्छा खेलेगी उस दिन हम अफ़गानिस्तान को भी अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, और जिस दिन पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान को भी हम अप्रिशिएट करेंगे।